तो भारत ने 2 जीत हासिल करने के बाद अब कड़क क्रिकेट में हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जीत हमारी है और वो कड़क होगी। अब जो 2 तारीख को मुकाबला होने वाला है, राजीव पहला कमेंट क्या है? मैं तो यही पहला कमेंट करूंगी, भाई हमारा ही है चैंपियंस ट्रॉफी। जी नहीं, 2 तारीख को ये पता चलेगा कि हम किससे खेलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है हाँ, कि सेमीफाइनल में किससे खेलेंगे। जीत हार से ज्यादा तो मेरी निगाहें उस पर टिकी होंगी, क्योंकि 1 तारीख को लास्ट लीग मैच है और आज जो मैच तय कर देगा कि सेमीफाइनल। हाँ, तो आप किससे खेलेंगे। तो न्यूजीलैंड देखिए एक बहुत अच्छी टीम है। इस टूर्नामेंट में जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है उनके पास और वो चैलेंज रखेंगे। भारत के लिए परेशानी आपको भी पता है कि 3 हमारे जो मेन खिलाड़ी पता नहीं उस मैच में अवेलेबल है कि नहीं। तो एक तरफ न्यूजीलैंड जो पूरा फिट एंड हिट खिलाड़ियों के साथ आएगी, हिंदुस्तान है थोड़ा सा फंसी हुई है मुझे लग रहा है। और अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप 70-80% भी फिट है तो आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल ज़्यादा है, क्योंकि सेमीफाइनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका न्यूजीलैंड से आप हारे हैं जीते कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो सेमीफाइनल के लिए अगर आप अपने मेन खिलाड़ियों को बचा के रखना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है कि जो आपके बेंच में खिलाड़ी बैठे हैं। टॉप ऑर्डर में बदलाव, केएल राहुल फिर आएंगे ओपनिंग में, क्योंकि मुझे रोहित शर्मा फिट नहीं है, शुभमन गिल फिट नहीं है, तो फिर तो केएल राहुल की जगह बनती है ऊपर। बिल्कुल के राहुल ओपन करेंगे, लेकिन अगर शुभमन और रोहित दोनों नहीं खेलते हैं तो दूसरा कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ। क्योंकि आपकी टीम में सिर्फ ऋषभ पंत बैठे हुए हैं जो बाहर बैट्समैन है, और देन अगला जो नाम है वो वाशिंगटन सुंदर है जो ऑलराउंडर है। तो क्या आप वाशिंगटन सुंदर से ओपन कराएंगे, ये एक बड़ा रिस्क है। और बहुत बड़ा रिस्क है। और क्योंकि क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको बैट्समैन नहीं है, तो आप विराट से ओपन कराएं, फिर नंबर 3 पे किसको खिलाएंगे। तो अब ये दिख रहा है पंत को जगह नहीं मिल सकती। नहीं, पंत को लेके मैं कह रहा हूँ, पंत को आप लेंगे और उनको मिडिल ऑर्डर में आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप के राहुल को ऊपर भेजेंगे। तो बैट्समैन तो आपके पास सिर्फ एक ही बचा हुआ है और खाली हो रहे 2 बैट्समैन। तो फिर आप एक ऑलराउंडर आपको खिलाना पड़ेगा, और एक ऑलराउंडर जैसे ही आप बढ़ाएंगे आपका पूरा बैटिंग का जो सिनेरियो वो बिगड़ जाएगा। तो ये शुभमन गिल को खिलाने का मुझे नहीं लगता रिस्क लिया जाएगा, क्योंकि वो उनको चाहेंगे कि आप पूरी तरह फिट हो जाइए। वो इस टाइम बहुत फॉर्म में है, बहुत शानदार सपना देखो, अगर आप रोहित शर्मा की इंजरी देखो, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, वो उसमें एग्रीवेट होने के चांस हैं, यानी कि वो बढ़ सकती है अगर आप खेले। शमी की नी प्रॉब्लम चल रही है, उनको तो 100% है कि नहीं खिलाया जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब मुद्दा आता है कि शुभमन गिल का, जिनको वायरल हो रखा है, तो वायरल में उन्होंने कई सेंचुरी भी मारी है बुखार में। लेकिन प्रैक्टिस मैच में नहीं आया। हाँ नहीं, प्रैक्टिस दोनों दिन नहीं आया। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जब उनको बुखार हुआ ना, बड़ा तोड़ा है उन्होंने, दूसरे को बुखार चढ़ा दिया, वो ना ट्रांसफर हो जाता है। और याद करो आप जब वो कोविड से लौटे थे, कोविड हुआ था, अगले मैच उन्होंने 100 कर दिया था आगे। तो मतलब खेल रहे हैं उनके चांसेस मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं बनस्पत हम शमी और रोहित की बात करें तो। और अगर हम सामने वाली टीम की बात करते हैं तो रचित इज इन गुड फॉर्म और अच्छा खेल रहे हैं, और मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, मतलब मुझे बहुत पसंद है। जिस दिन से मैंने उस बंदे को खेलते हुए देखा है, क्या खेलते हैं, क्लासी शॉट्स, शानदार गंभीरता सब है उस बंदे के पास। बहुत शानदार प्लेयर है। और उनकी जो झलक है, आप याद करो 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरह से मतलब कंप्लीट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। लेफ्ट हैंडर्स के पास वैसे भी ग्रेस होता है, थोड़ा ज्यादा चार्मिंग लगते हैं, और जिस तरह के अप्रोच के साथ वो बैटिंग करते हैं और मैच को निकाल के ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि जाके 30-40 तेज बनाया फिर आउट हो गए और फिर मैच फंस जाए। अगर वो खड़े हैं और सेट हैं तो फिर वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं, और ये क्वालिटी होती है किसी भी हाई स्टैंडर्ड बैट्समैन। यानी आप उनको रख सकते हैं। आज के दौर में अगर आप 5-5 बनाए तो शायद नंबर 1 पे रचिन रविंद्रा, आपकी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये सब लड़के होंगे जो आपके टॉप नेक्स्ट जो 5-5 बोल रहे हैं या 5-4 बोल रहे हैं। हाँ, आने वाली जनरेशन के ये सब बड़े सितारे हैं। लेकिन आपने रोहित शर्मा की चोट की बात की, मैं अभी पढ़ रही थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इतनी दिक्कत नहीं है मुझे, हो सकता है कि वो खेल भी लें। और बहुत उन्होंने लंबा तो नहीं खेला जैसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, लेकिन ठीक ठाक खेला है। छोटी पारी खेल के गए, लेकिन एक धुआंधार पारी थी। वो सपना इम्पैक्ट की बात है ना, कि आप 20 रन भी बना रहे हैं, आपके शिद्दत के साथ बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ। और अगर आपने मतलब स्टार्ट आपने 60-70 रन का दे दिया 6 ओवर में, तो आपने ऑलरेडी बेस दे दिया। अब विराट की इनिंग अगर आप 100 रन देखे जो उन्होंने बनाए, उसके पीछे शुभमन गिल की वो तेज बैटिंग थी, रोहित शर्मा के साथ जो उन्होंने स्टार्ट दिया उसका असर था, क्योंकि आपको बेस तैयार है। जब आपको कहते हैं ना नींव तैयार है तो आप इमारत अच्छी बना सकते हो उसमें। तो एग्जैक्टली वही काम विराट कोहली ने किया, और वो एक नया ट्रेंड लेके आ गए हैं दोनों ओडीआई क्रिकेट में। अगर आप देखें, इनिशियली 10 ओवर में जाके ऑल आउट अटैक करते हैं, वो जरूरत है ओडीआई में, वो बहुत जरूरत होती है कि आप स्टार्टिंग के पावर प्ले में अटैकिंग खेलो, तो फिर जो बाद का आपको खेलना ना, फिर आप आराम से भी खेल सकते हो। बिल्कुल। सबा करीम से मेरी बात होती रहती है, उन्होंने 6 साल पहले कहा था कि अब जो टेम्पलेट चेंज हो रहा है ना, उसमें उस टेम्पलेट के हिसाब से आपको 10 ओवर कैश करने ही पड़ेंगे। और आज के डेट में 280-300 रन सेव नहीं होते। आप देखो ज्यादातर टीमें 350 रन चेज कर दे रही हैं। पाकिस्तान में तो हर मैच 3.5 रन बने और चेज हो गए। तो आजकल की विकेट्स इतनी फ्लैट हैं, अच्छे बैट्स आ गए, और फिर प्लस जो हिटिंग एबिलिटी हम कहते हैं, जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, वो ज़्यादा बेटर हुई है पुराने बल्लेबाजों से। और इसी वजह से आप देखो रचिन रविंद्रा की जैसे आपने बात की, फिर एक यंग उनके पास बैट्समैन है, और एक ग्लेन फिलिप्स है, बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। पिछले मैच में उन्होंने कोई 22-23 बॉल पे 72 रन मारे हैं।
और एक जो कैच पकड़ा, फील्डिंग में तो खैर न्यूजीलैंड का कोई जोड़ नहीं, वो वर्ल्ड की नंबर 1 फील्डिंग साइड है। इसी पे मैं आने वाली थी कि हम लोग फील्डिंग में कहीं थोड़ा पीछे ना रह जाए उनसे, मुझे नहीं, ऐसा फील्डिंग लग हमारी रहा है। थोड़ी सी ठीक हुई है सपना, अगर आप देखो जडेजा वर्ल्ड क्लास फील्डर है, अक्षर पटेल बहुत अच्छे फील्डर लेकिन है। जब सामने न्यूजीलैंड जैसी टीम हाँ, है जो नहीं, इतनी मतलब शानदार फील्डिंग कर पता रही है, तो है आपको फिर एज अ उस- वो यूनिट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड ज्यादा बेटर है। हमारे पास तो जैसे रोहित शर्मा कैप्टन खुद ही थोड़े से हल्के फील्डर है, फिर आप शमी खेलते हैं तो शमी को भी छुपाना पड़ता है आपको, तो उनमें ऐसा नहीं हो, 11 के 11 बहुत तगड़े फील्डर है, और वो हमेशा आप अगर समझो कि उन्होंने 270 बनाए तो आपको 300 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 30 रन वो एक्स्ट्रा फील्डिंग में आज सेव कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस मुझे लग रहा है, जो 2 तारीख का मैच है ये सब देखना पड़ेगा। क्या देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो हमने ऑल बॉक्सेस टिक कर लिए थे, सब में अच्छा किया, बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो आपको बहुत चैलेंज करेगी। और मुझे लग रहा है कड़ा मुकाबला अब शुरू हुआ है इस Exactly, टूर्नामेंट वो का, सबसे कि अभी तक तो आप लोग बांग्लादेश जैसी टीम से खेल रहे थे, फिर आपने पाकिस्तान से ले लिया कि भाई ये तो वाला सीमा वाला पाकिस्तान मामला हो जैसी गया, टीम भी अब बोल वो भी सकते वही हो। वो हो गया। मैंने फिर भी थोड़ा वो दे दिया कि अब तो ये सीमा वाला मसला हो गया, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू है, और वो भी आज का मैच भी बहुत कुछ तय करेगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो वो हो रहा है अफगानिस्तान जी में, बिल्कुल। लेकिन देखिए, न्यूजीलैंड की हम लोग बार बार तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पहले हिंदुस्तान को आके हिंदुस्तान में हराया, 3-0 से टेस्ट मैच हराया, जो कभी हुआ ही नहीं था। फिर उसके बाद आप देखें वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में ट्राई सीरीज जीतते हैं, यानी सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स पे उनको अब खेलना आ गया। वो पहले जैसा नहीं रहा कि यार न्यूजीलैंड की टीम या इंग्लैंड की टीम आएगी और हमारे स्पिनर फंसा देंगे, अब उल्टा उनके स्पिनर फंसा रहे हैं और उनके बैट्समैन हमारे स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए, मतलब पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराना, ट्राई सीरीज जीतना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो जो उन्होंने धमक अपनी दिखाई पाकिस्तान में, उसका असर आपको दिखेगा 2 तारीख को, क्योंकि जब टीम बहुत कॉन्फिडेंट होती है ना, तो सब के सब बनाते रन। आप देखिए जिस तरह से न्यूजीलैंड खेल रही, कभी यंग चल जा रहे हैं तो कभी रचिन रविंद्रा है, फिर नीचे लैथम नंबर 6 पे आके 100 कर गए पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि एक कंप्लीट बैटिंग यूनिट, एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट के साथ साथ ढेर सारे ऑलराउंडर्स हैं, और आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं है उनके यहाँ पर। हाँ, आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं है, ये बड़ा हाँ मुद्दा है। और हमारे यहाँ पर अगर ये 2 प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, गिल और रोहित शर्मा, तो फिर हमारे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, उनके स्पिनर्स हमें फंसाते हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम तो ये देखिए, आपके रेगुलर न्यूजीलैंड जैसी टीम से अगर हम खेल रहे हैं और आपको तो पूरी स्ट्रेंथ चाहिए अगर आप हराना है। लेकिन वही अब मसला ये है कि आपको सेमीफाइनल के लिए सेव करना है अपने प्लेयर्स को, या आप न्यूजीलैंड को हराना चाहते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है ना राजीव, अगर मान लो ये हार भी गए तो फिर वो आपका एक वो लग जाएगा। हाँ, वो कहते ना कि विनिंग मोमेंटम बना हुआ है ना, वो टूट जाएगा और वो हौसला थोड़ा सा टूटता है, फिर आपको फिर शक होने लगता है अपने ऊपर कि हमें कहाँ क्या करना है, जो हर बंदे के साथ होता है। हमें 2 प्रोजेक्ट अच्छे करें, तीसरा नहीं करेंगे तो हमें फिर डाउट होने लगता है, वो वाला मसला हो जाएगा। नहीं होता भी है। और देखिए, अब सबसे बड़ा टेस्ट मुझे जो लग रहा है सपना हमारे स्पिनर्स का होगा, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ और जैसे आपने कहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ठीक है हमने अच्छी गेंदबाजी करके मैचेस जीत लिया, और मिडिल ओवर्स में जो 15 से 40 ओवर का बीच का जो पीरियड है, वहाँ पे कुलदीप, अक्षर और जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके पीछे एक बड़ा रीजन था कि उनके दोनों टीमों के पास लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे मिडिल ऑर्डर में। इस बार अगर आप न्यूजीलैंड की टीम देखें तो देख लो तो आप देखिए नीचे से अगर शुरू करिए तो मिस सैटनर है उनके पास जो कैप्टन है, फिर ऊपर आइए थोड़ा तो वहाँ पे लैथम बैटिंग करते हैं, और आपके फेवरेट रचिन रविंद्रा वो भी लेफ्ट हैंडर है, तो कॉनवे जो ओपन करते हैं, यानी 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं। और 5 मुझे तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टेड हूँ मैं सपना की, क्या हम वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पे खिलाते हैं, अक्षर पटेल या जडेजा में से किसी को, एक ऑफ स्पिनर आपको चाहिए लेफ्ट हैंडर्स का, या आप सेम कॉम्बिनेशन जगह बन रही है उनकी। नहीं, जगह तभी बनेगी जब आप एक्सपेरिमेंट के मूड में होंगे और सामने वाली टीम को देखेंगे। देखिए 2 तरीके से टीम बनती है, या तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे बनाते टीम, या आप ओपोनेंट की टीम को देख के अपनी टीम में चेंजेस अभी आप उस परिस्थिति में कि आप ओपोनेंट की देख के बनाएं। अब बनाना पड़ेगा आपको, मतलब मसला ये है कि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाने का मतलब है कि आप खुला एकदम ऑफर दे रहे हैं, और जो आड़े शॉट्स लगते हैं ना, स्वीप आपने भी देखा, रचिन रविंद्रा और लैथम ये दोनों स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं। और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट आप अगर लाइन सही पिक कर रहे हैं तो फिर आप बहुत डेंजरस बैट्समैन हो जाते हैं लेफ्ट हैंडर्स। हमने मतलब कितने लेफ्ट हैंडर्स देखा जिन्होंने लैंड ही नहीं होने देते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर को, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। जैसे के साथ तो आप एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसी वजह से, क्योंकि उनके पास जो इतने लेफ्ट हैंडर्स है, उनको देख कर ही मैं न्यूजीलैंड को थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, क्योंकि उनके सामने हमारे स्पिनर्स थोड़े से हाँ, धार थोड़ी कम हो जाएगी, ये कह सकते हैं। उनकी 2 धारी तलवार है, हमारी धार थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अब आखिरी सवाल पे चलते हैं, न्यूजीलैंड खेल रही है नहीं खेल रही, ये बड़ा सवाल है। आज की मैच को देख के क्या लग रहा है? आज का जब मैच आप स्कोर देख रहे हैं, न्यूजीलैंड खेलेगी, मतलब अभी उस पर भी डिपेंड करता है ना कि सेमीफाइनल में पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। न्यूजीलैंड तो कंफर्म है। देखिए तो दो मैच पाकिस्तान भी हार गई, बांग्लादेश भी हार गई। और आज के मैच का क्या सीन लग रहा है? अफगानिस्तान तो चाह रहे हैं अफगानिस्तान जीते। अफगानिस्तान नाबाद हो जाएगा उनका 3 बार, वो मजा तो तब आएगा जब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो जाए सेमीफाइनल में। सिखाने वाले के साथ में सीखने वाला भी खेल रहा है। तो बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन, और इंतजार आप 2 तारीख का करिए। देखिए भले ही राजीव कितना ही कहे कि न्यूजीलैंड दमदार टीम है, लेकिन मैं अपने मन में आशा लेके चल रही हूँ, रचिन थोड़ा बहुत अच्छा खेलें, बहुत अच्छा
कम से कम 2 तारीख को तो ना खेले। थैंक यू सो मच।